मैं विकास कुमार सिंह और आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने लेखांकन के बारे में चर्चा किया था। तो लेखांकन के अंतर्गत की व्यावसायिक सौदों के लेखे की चर्चा की गई कि व्यावसायिक सौदों का क्रमानुसार तिथिवार लिखा होना चाहिए या ये जो सौदे हैं इनका हिसाब लिखित रूप में रखा जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी उसकी सहायता ले सके। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम जर्नल का अध्ययन करते हैं। जर्नल क्या है? जर्नल आपका प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें सौदों का लेखा वेस्ट बुक से तारीखवार किया है। वेस्ट बुक जैसे जर्नल से लेखा करने से पहले जिस पुस्तक पर लिखा किया जाता है या कोई सौदा हुआ क्रय विक्रय से संबंधित, तो उसका जिस पुस्तक में सबसे पहले लेखा किया जाता है उसको हम वेस्ट बुक कहते हैं। वेस्ट बुक के साथ एक कलम डोरी से बंधी हुई होती है, तो जैसे ही कोई सौदा होता है उस वेस्ट बुक में लिख लिया जाता है। ठीक है, और फिर वेस्ट बुक से हम सौदे को जर्नल में लिखा करते हैं। ठीक है, जर्नल क्या है? जर्नल देखिए आपके फ्रेंच भाषा के जोर से बना है। जर्नल किससे बना है? फ्रेंच भाषा के शब्द जोर से बना, और जिसका अर्थ है डायरी। डायरी में हम दिन प्रतिदिन का लिखा करते हैं। हिंदी में हम जर्नल को रोज नामचा के नाम से भी जानते हैं। जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय सौदों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तारीखवार एवं क्रमानुसार किया जाता है। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के संबंधित अब भी सौदों की हम चर्चा की, तो वित्तीय एवं सौदे कैसे होते हैं? वित्तीय एवं मौद्रिक प्रकृति के होने चाहिए। ठीक है, वित्तीय प्रकृति का मतलब, वित्तीय का मतलब धन से संबंधित। ठीक है, मौद्रिक प्रकृति का मतलब जिसकी माप हम मुद्रा के रूप में कर सके। ठीक है, तो वित्तीय एवं मौद्रिक सौदों का लेखा क्रमवार तिथिवार जिस सहायक पुस्तक में किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। या इस पुस्तक में जैसे प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। जैसे जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो सौदे के एक रूप को या एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे रूप को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चूँकि जी हम लेखांकन का अध्ययन करते हैं, लेखांकन आपकी दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है या प्रत्येक क्रेडिट का एक धनी होता है। या अगर कोई सौदा हुआ, जैसे मान लीजिए कि राम से 500 रुपए का उधार माल खरीदा। राम से 500 रुपए का उधार माल खरीदा। तो इस संदर्भ में जब हम जर्नल प्रविष्टि करते हैं तो राम से आप उधार माल खरीदे हैं, तो एक तो जो सौदे का जो एक रूप प्रभावित हो रहा है या ये सौदा जिस खाते को प्रभावित कर रहा है, एक तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, और उधार माल खरीदे हैं तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं टू राम अकाउंट। अब देखिए, अब इस एक जो सौदा है कम से कम दो खातों को प्रभावित करता है। एक तो खाता कौन सा है? एक खाता है आपका परचेज अकाउंट और दूसरा है राम का खाता। जहां हम परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं वहीं राम के खाते को क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं कि प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। या इसको थोड़ा सा हम दोहरा लेखा प्रणाली को एक और उदाहरण समझे कि अगर हम मशीनरी का क्रय करते हैं तो एक तरफ तो मशीनरी आ रही है और दूसरी तरफ मशीनरी के बदले में आपके पास से कैश जा रहा है, नकद जा रहा है। ठीक है, तो जो संपत्ति आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, मशीनरी को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका दोहरा लेखा प्रणाली हुआ। ठीक है, अब जर्नल रखने के उद्देश्य क्या है? सभी सौदों का संक्षिप्त ज्ञान। जैसे जर्नल में जब हम सौदे के एक रूप को हम क्रेडिट करते हैं तो दूसरे रूप को
डेबिट करते हैं, ठीक है, या एक को हम डेबिट करते हैं दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक, या प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। एक खाते को हम डेबिट करते हैं दूसरे खाते को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जिससे जर्नल को देखने पर किसी सौदों का हम ज्ञान कर सकते हैं। व्यापारिक झगड़ों में सहायता, न्यायालय में भी जर्नल को प्रमाण के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करने में सहायता मिलती है, ठीक है। विविध खातों के निर्माण के लिए आधार, अब जैसे जर्नल हम बनाए, जर्नल के बाद हम खाते तैयार करते हैं, तो खाते बनाने के लिए जर्नल आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अकाउंटिंग साइकिल आपको बताए थे, तो अकाउंटिंग साइकिल के अंतर्गत आपका जर्नल तैयार किया जाता है। जर्नल के बाद खाता बही, पहले हम जर्नल तैयार करते हैं, ठीक है, जर्नल के बाद हम खाता बही लेजर तैयार करते हैं, जर्नल, अरे यार हम जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल के बाद हम बही खाता तैयार करते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम तलपट तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो विविध खातों के निर्माण के लिए जर्नल की सहायता से हम लेजर तैयार करते हैं, लेजर की सहायता से हम तलपट तैयार करते हैं, तलपट की सहायता से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो जर्नल इन खातों के निर्माण के लिए आधार का काम करता है। ऋणी एवं धनी खातों का ज्ञान, जैसे अभी मैंने बताया कि सौदे के एक रूप को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे रूप को क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल की सहायता से या जर्नल को देखकर हम किस खाते को धनी किया गया है, किस खाते को ऋणी किया गया है, ऋणी का मतलब आपका डेबिट और धनी का मतलब क्रेडिट, ठीक है। प्रविष्टि की सत्यता की जाँच, जर्नल की सहायता से हम प्रविष्टि की सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे हमें बताया कि इसको न्यायालय में आधार के रूप में या प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो किसी खाते की सत्यता की जांच के लिए जर्नल का प्रयोग किया जाता है। सौदे के दोनों रूपों का हिसाब रखना, कि लेखांकन आपका दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है और जो जर्नल एंट्री हम करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के एक रूप को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे रूप को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर सौदों का हिसाब रखा जाता है जर्नल के अंतर्गत। अब देखिए जर्नल का प्रारूप जो है, जर्नल हम कैसे बनाते हैं। जर्नल में एक कॉलम आपका डेट का होता है, तो डेट के कॉलम में हम एक बार सन लिख देते हैं। मान लीजिए सन आपका ये 2016 है और उसके नीचे हम पहले मंथ लिखते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को सौदा हुआ तो अप्रैल 1, ठीक है। दूसरा कॉलम आपका विवरण का कॉलम होता है। विवरण के कॉलम में हम सौदों का विवरण लिखते हैं, या जो इसका ऊपर का कॉलम होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एंट्री करके दिखाया कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कि राम से उधार माल खरीदा, तो परचेज देखिए ये परचेज आपका डेबिट करेंगे, PR, ये परचेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये परचेज अकाउंट को इसके पहले लाइन में हम डेबिट करते हैं, ठीक है। ये खाता पृष्ठ, ये तारीख का कॉलम है जिसमें एक बार ऊपर आप ईयर डाल देते हैं, उसके नीचे पहले मंथ और फिर डेट। विवरण वाले कॉलम में हम खातों का विवरण लिखते हैं, इसके पहली लाइन में डेबिट खाते को दर्शाते हैं और दूसरी लाइन में थोड़ा सा जगह छोड़ के हम टू लगा के लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम का खाता आपका डेबिट है, ये राम आपके डेबिट है और टू कैश, जैसे जो टू वाला या ये जो टू वाला लाइन हमने लिखा है ये कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो क्रेडिट की जो आप एंट्री करेंगे इस कॉलम में आप करें, डेबिट की एंट्री यहाँ ऊपर पहले लाइन में करेंगे और क्रेडिट की एंट्री यहाँ दूसरे लाइन में करते हैं, ठीक है। तो जर्नल में एक डेट का कॉलम होता है, एक विवरण का कॉलम होता है, एक आपका खाता पृष्ठ संख्या, कि जब इस जर्नल से सौदों की हम लेजर एंट्री करते हैं तो जिस पृष्ठ पे हम उस सौदे को ले जाते हैं तो वहाँ उस पृष्ठ की संख्या को यहाँ हम दर्शाते हैं,
ठीक है, एक कॉलम आपका डेबिट अमाउंट का होता है, दूसरा आपका क्रेडिट अमाउंट का होता है। जनरल में लेखा करने के लिए अब जनरल में लेखा करने के लिए देखिएगा 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और ये तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को आप व्यक्तिगत खाता कहते हैं, ठीक है। वास्तविक खाता ये आपका रियल अकाउंट है, तीसरा आपका अवास्तविक खाता ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति का खाता या किसी संस्था के खाते, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत किसी व्यक्ति का खाता या किसी संस्था के खाते आते हैं। जैसे व्यक्ति का खाता हो गया, राम का खाता हो गया, मोहन का खाता हो गया। संस्था के खाता के अंतर्गत जैसे HRPG कॉलेज का खाता हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक का खाता हो गया। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो इसके अंतर्गत जैसे आपका ये अदत्त मजदूरी है, अदत्त मजदूरी जैसे यदि कुछ मजदूरों को कुछ माह की मजदूरी अभी दे है, उसका भुगतान नहीं किया गया, तो उसको हम अदत्त मजदूरी कहते हैं। या अदत्त मजदूरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तीसरा है आपका अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट ये आपके बनावटी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका किराया हो गया, वेतन हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज है, कटौती है। अब देखिएगा पर्सनल अकाउंट में एंट्री करने के लिए डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, ये रूल्स है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत हम पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का रूल से व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्यवसाय में जो संपत्तियां आए उसे हम डेबिट करते हैं और व्यवसाय से जो संपत्तियां जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जो संपत्ति आए डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तीसरा खाता आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत सभी व्यय एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं और सभी आय एवं प्राप्तियों को हम क्रेडिट करते हैं। पहचानने के लिए व्यक्तिगत खाते से संबंधित खाता में किसी व्यक्ति का खाता होगा या किसी संस्था का खाता होगा, ठीक है। वास्तविक खाता जिसके मूल्य को हम मुद्रा के रूप में माप सके, जैसे आपका कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है। फर्नीचर के वैल्यू को आप मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। या रियल अकाउंट को हम संपत्ति खाता भी कहते हैं, तो संपत्ति से संबंधित खाता। नॉमिनल अकाउंट ये आय व्यय से संबंधित खाते होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्यय एवं हानियों से संबंधित खाते या आय एवं प्राप्तियों से संबंधित खाते होते हैं। जैसे आपका किराया हो गया, किराया अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो इनकम है, और किराया आप अगर दे रहे हैं, जैसे आपने की दुकान किराया भी उठाया हुआ है, उसका किराया आप दे रहे हैं तो आपके लिए व्यय है, ठीक है। इसी तरह से सैलरी का भुगतान आप कार्मिकों को करते हैं या मजदूरी का भुगतान करते हैं तो ये आपके लिए व्यय है। कमीशन अगर मिल रहा है तो आय है, और कमीशन आप अगर दे रहे हैं तो व्यय है, ठीक है। इसी तरह से डिस्काउंट अगर प्राप्त हो रहा है तो ये आय है, और डिस्काउंट अगर आप सामने वाले को दे रहे हैं तो आपके लिए क्या है, व्यय है, ठीक है। या डिस्काउंट आपका अगर प्राप्त हो रहा है तो लाभ है, और अगर आप सामने वाले को दे रहे हैं तो आपके लिए हानि है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आपके व्यय एवं हानियों एवं आय एवं प्राप्तियों से संबंधित खाते हैं। तो खाते आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते आते हैं। इसके अंतर्गत हम पाने वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट। दूसरा आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत संपत्ति से संबंधित खाते आते हैं या जिसके मूल्य को हम मुद्रा के रूप में माप सके, ठीक है। तो जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जैसे कैश अगर व्यवसाय में आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अगर व्यवसाय से जा रहा है तो कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। मशीनरी अगर व्यवसाय में आ रही है तो आप डेबिट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत
सभी व्यय एवं हानियों को आप डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।